हेलो दोस्तों, मैं अध्यक्ष रवि। वेलकम यू एंड योर फैमिली ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल आपका आभारी रहेगा इस बात के लिए कि आप लोग अयोध्या गार्डनिंग की इस मिशन को कि घर घर में पौधे लगे, हम लोग अपने सगे संबंधियों को गिफ्ट के तौर पे पौधे दें। और मैं कैसे पौधे दें, पैसे भी नहीं लगे, उसका तरीका भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल की इस मुहिम को आप और हम मिलकर आगे ले जाएं ताकि पर्यावरण घर के अंदर का स्वस्थ हो, सुंदर हो और सबके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हितकर हो। दोस्तों, आज हम जिस पौधे के लेके चर्चा करने वाले हैं वो है, बगल में हमारे है सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों। ये प्लांट एक ऐसा मधुर प्लांट है, मधुर स्वभाव का प्लांट है जो बहुत कुछ डिमांड नहीं करता है। हाँ, जाहिर है डिमांड नहीं करेगा तो आउटपुट भी बहुत नहीं होगा, मतलब इसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स का कोई आउटपुट नहीं है। इसकी जो हमें कुछ मिलना है वो पत्तियों के थ्रू मिलना है, यानी पत्तियां इसकी ब्यूटी हैं। पत्तियां से ही हमको अपने घर की सुंदरता इससे मिलती है, इसलिए हमारा सारा फोकस इस पौधे में पत्तियों के बढ़िया से बढ़िया स्वस्थ रहने पे रहता है। तो दोस्तों, ये प्लांट आपको मैं बताऊं बहुत ही आसान और लगाने में बहुत ही आसान और एयर प्योरीफायर प्लांट है। यानी इस पौधे को अगर घर के अंदर आप जगह देते हैं तो आपको स्वस्थ रखने में ये बहुत मदद करने वाला है। हाँ, एक पौधा काफी नहीं होता है, इसके दोस्तों कई सारे पौधे, जब कई सारे पौधे मतलब 4-6 पौधे जरूर हम लगाएं। ठीक है, आइए चलते हैं जरा इस पौधे के प्लांटेशन से लेकर के इसके फर्टिलाइजर तक और बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों, दोबारा नाम मैं लेता हूं, ये प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसकी सॉइल जो तैयार करते हैं, सॉइल में जैसे भी मैंने बताया कि किसी भी पौधे का ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज उसकी जड़ें बहुत जल्द खराब होने लगती हैं। तो उसके लिए दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो पर्याप्त मात्रा में, मतलब कम से कम 30% बालू इसमें जरूर मिलाएं। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो नीचे का होल बनाते हैं हम लोग वो बढ़िया से हो और उसके ऊपर जो ठीकरी रखी जाती है, जो हम लोग तो दिया मिट्टी का रहता है उसको पलट करके रख देते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी बाहर नहीं आती है पानी देने के बाद, केवल जो एक्सेस वाटर रहता है वही ड्रेन होता है। तो दोस्तों, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम के साथ, अच्छा मिट्टी को पोरस बनाने के साथ ही इसकी शुरुआत करते हैं प्लांटेशन की। तो इसमें दोस्तों 30% गार्डन सॉइल लिया, 30% आपने सैंड लिया, 20% दोस्तों इसमें हम लोग काउडंग मिलाते हैं और 10% कोकोपीट मिलाते हैं। कोकोपीट का यूज पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये पौधों में स्वाभाविक एक नमी रखता है, क्यों? क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास, ठीक है, और पौधों को देता रहता है। तो हमारे पौधे सूखने की स्थिति में बहुत देर से आते हैं। ये कोकोपीट का यूज है दोस्तों। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का आधा चम्मच, 1 चम्मच जिसे हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, वुड एस, ये सब मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पौधों को लाके लगा देते हैं। दोस्तों, लगाने का तरीका आपको पहले भी मैं नर्सरी से कैसे लाते हैं, जो वो प्लास्टिक पैक में देते हैं, प्लास्टिक पैक में उसको हम लोग हटा देते हैं, उसकी मिट्टियां हटा देते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड मिट्टी होती है। हमें अपनी मिट्टी से पौधे की जड़ को लिंक करना होता है। अगर वो मिट्टी नहीं हटाएंगे तो जड़ें उससे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होगी। तो वहां से कुछ मिट्टियां हटा दें। अगर हटाने में बहुत दिक्कत हो रही तो उसको थोड़ी देर पानी में रख दें, वो पौधा लाके। ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी मिट्टियां ढीली हो जाएंगी और आप वहां से पौधे पा जाएंगे बिना मिट्टी वाला। तो दोस्तों, उसको लगाने के बाद मुख्य मुद्दा आता है कि इसको हम लोग टेम्परेचर किसी भी पौधे का, जैसे आप किसी कमरे में हैं, वेल फर्निश्ड है, वेल डेकोरेटेड है, सब कुछ सही है, लेकिन उस कमरे का अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, यानी गर्मी में ठंडा नहीं है, ठंडे में गर्म नहीं है, तो वहां पर कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, सरवाइव करना पसंद नहीं करेगा। लाइकवाइज पौधों के बारे में भी वही चीज है। कितना भी आप फर्टिलाइजर दे दें, कितना भी सब कुछ दे दें, इसको जो टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए वो जरूरी है। दोस्तों, इस पौधे को इंडोर भी रखा जाता है, आउटडोर भी रखा जाता है। शर्त यह है कि इंडोर में सर्दियों के महीने में जब हम लोग
इसको कम से कम 3-4 घंटे की धूप बाहर जरूर चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम हो जाती है। गर्मियों में ऐसी जगह अगर आप आउटडोर रख रहे हैं तो 1-2 घंटे की धूप ही काफी है। मॉर्निंग आवर्स की बहुत धूप मिल गई तो वो काफी है। अगर नहीं भी मिली तो इसको ब्राइट सनलाइट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। शेडेड एरिया में रखें जहां पर इनडायरेक्ट लाइट पड़ रही हो। तो दोस्तों टेम्परेचर बहुत मायने रखता है इस पौधे को आगे बढ़ने में, सरवाइव करने में। दोस्तों इसका नेचर है कि बड़ा स्लो ग्रोथ लेता है, जैसे क्रिसमस ट्री बहुत स्लो ग्रोथ करता है, तो ये पौधा भी स्लो ग्रोथ। मैं लाया था तो ये शायद इतना बड़ा था, 1 साल हो गया, 1 साल में इतनी ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका ग्रोथ जो है ये नेचुरल है, इसमें हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजर में दोस्तों जो हमने प्लांट करते समय फर्टिलाइजर जो आपको बताया वो तो आपने किया है। उसके बाद आप 15 दिन पर NPK 1 चम्मच उसको पानी में डाला, 1 लीटर पानी में डाला और इस पे स्प्रे कर दिया और मिट्टी में डाल दिया। थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, बाकी मिट्टी में डाल दिया। देखिए दोस्तों जितने भी पौधे ऐसे हैं जो कि लीव्स बेस्ड हैं, यानी उनकी जो डेवलपमेंट होता है ज्यादातर लीव्स का होता है, उनमें हमको क्या करना होता है, वहां पर उन पौधों को मॉइस्चर इन्वायरमेंट बहुत पसंद होता है। उसमें क्या है, स्प्रे बहुत जरूरी है। पौधों में सूखने ना पाए मिट्टी, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका एक तरीका और होता है कि हम इसको कुछ पौधों के ग्रुप में रखें, तो इसकी जो ह्यूमिडिटी है उसको ये मिलती रहेगी। दूसरा दोस्तों इसका प्रोपेगेशन, मैंने भी आपसे बताया था कि अपने सगे संबंधियों को हम लोगों को पौधों को गिफ्ट करना चाहिए और पैसे भी ना लगे। तो दोस्तों सीधा सा तरीका है कि अगर मैं पर्टिकुलर इस पौधे की पहले बात कर लेता हूं। इस पौधे को अगर हम यहां से कट कर दें, यहां से कट कर दें दोस्तों, किसी भी पौधे, मेरे पास गमला नहीं है, नहीं तो मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाता। इस पौधे को रिपोर्ट करते, वो प्रोपोगेट करते समय या किसी भी पौधे को प्रोपोगेट करते समय उसकी अगर हम कटिंग से कर रहे हैं तो हमारा कट यूं ना होना चाहिए, हमारा कट यूं नहीं होना चाहिए, हमारा कट यूं होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो स्टेम होती है उसका बेस चौड़ा मिल जाता है। बेस चौड़ा मिल जाता है तो वहां से नई जड़ें निकलने के चांसेस, एरिया ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इस पौधे को हम लोग यहां से कट करेंगे, फिर इसकी और ब्रांचेज आ जाएंगी। और इसकी ब्यूटी भी इसी में है कि ये भूसी हो, ये इसकी ब्यूटी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम कट नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं। बेस्ट प्रोपोगेशन का मंथ इसका है स्प्रिंग सीजन, फरवरी मार्च के बाद जब हीट बढ़ना शुरू होती है उस वक्त हम इसको लगाएंगे कि ये जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। इट इज वाई दैट कि अभी हम नहीं इसको कर रहे हैं। मे भी पौधा सरवाइव करे, मे भी पौधा सरवाइव ना करे, क्योंकि रात का टेम्परेचर इन दिनों काफी डाउन होता जा रहा है। तो ऐसे में मे भी कि पौधा सरवाइव ना करे, तो वाई बी टेक अननेसेसरी रिस्क। तो इसको दोस्तों कट यहां से करेंगे, इसकी पत्तियां हटाएंगे 4-6-10, और उसके बाद हम पौधे को उसी मिट्टी में जैसा मैंने आपको बताया लगा देंगे। आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे उसमें नई पत्तियां आने लगेंगे, यानी मैसेज है कि वो जड़ें नीचे आ चुकी हैं। ऐसे पौधों, इस तरह के गमलों में दोस्तों थोड़ा सा इस पौधे को हम एक गमले में 2-3 लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वो बुशी भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। दोस्तों इन तरह के पौधों को या जितने भी पौधे कटिंग के हैं, हम लोग एक छोटे छोटे से गमले खरीद सकते हैं, हार्डली कास्ट 10 रुपीज 15 रुपीज हार्डली। और उसको जो हम लोग पौधा नया कटिंग से लगाते हैं उगाने के लिए, ठीक है, उनको हम अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को दे सकते हैं। और वो एक गार्डनिंग का बेस्ट वे है स्प्रेड करने का, अवेयर करने का। तो हमारा को पौधे का नया कास्ट भी नहीं पड़ा, हार्डली वो हमको जो जिसमें हमने किया 10 to 15 रुपीज। तो दोस्तों ये सोशल सर्विस, ये बहुत बड़ी छोटे स्केल पर लेकर के बहुत बड़ी सर्विस हो सकती है, और ये समाज में एक ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो कि धीरे धीरे क्रेज का इश्यू बन जाएगा। तो दोस्तों किसी के जन्मदिन पर, किसी के मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी और भी शुभ कार्य के तौर पे हम लोग पौधा जरूर दें। अभी हमने भी तुलसी के पौधे अपने फ्रेंड सर्कल में दिए। तो दोस्तों बस उनको, मैंने जो पॉट लिया वो 10 रुपए का था। क्यों? क्योंकि मैंने 15-20 इकट्ठे लिए, अदरवाइज इट वॉज कास्टिंग 15 रुपीज। तो मैं नहीं समझता हूँ, इट इज वेरी हार्ड टू डू। तो ऐसे पौधों को कटिंग लगा करके हम अपने सगे संबंधियों को भी प्रमोट कर सकते हैं कि वो भी गार्डनिंग में आए।
दोस्तों। उसके बाद वाटरिंग की बात आती है दोस्तों। वाटरिंग किसी भी प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम हर पौधे के लिए अलग होती है, मौसम के हिसाब से अलग होती है। जब मिट्टी इसकी सूखने लगे तभी आप वाटर करें, अदरवाइज नमी बनी है तो तब तक वाटर ना करें दोस्तों। इस पे दोस्तों आप देखते हैं कभी कभी ये टिप्स इसकी सूख जाती हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा पौधा मेंटेन किया हुआ है, ये पौधे टिप्स सूखने लगती हैं। ये संकेत इस बात का है कि पौधे को या तो दोस्तों टेम्परेचर इसको जहां पर रखा हुआ है वहां पर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ये ब्राइट लाइट में रहने वाला पौधा है, यानी हमको वहां से हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों कि अभी सर्दी शुरू होने वाली है, हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सेस डाउन टेम्परेचर को मैनेज नहीं करने वाले हैं, तो आपका पौधा खराब होने की स्थिति में है। और आपके पास इतना समय भी नहीं है, इतना स्टेमिना भी नहीं है, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि रोजाना सुबह गमले को धूप में रखें फिर शाम को कहीं और रिप्लेस करें। तो इसके लिए दोस्तों सजेस्ट करूंगा आप बाहर से पन्नी ले आए, ट्रांसपेरेंट पन्नी ले आए, उन पौधे के ऊपर रात के समय डाल दिया करें, सुबह फिर हटा लिया करें। ये भी बहुत कठिन काम नहीं है। तो दोस्तों वाटरिंग के लिए मैंने आपसे बताया। इंसेक्ट्स वगैरह के लिए अगर दोस्तों जब इस पे फंगल इन्फेक्शन पड़ता है, आप अगर गौर करेंगे तो इस पे देखिए मैंने अभी एंटी फंगल का स्प्रे किया था, इसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तब भी मैंने किया था ताकि आए ना। नीम ऑयल स्प्रे सोपी वाटर के साथ 1 लीटर में पानी में कर इस पे स्प्रे करते रहे रेगुलर बेसिस मतलब है 10 to 15 डेज जरूर कर दें, ठीक है। डोंट वेट कि पौधा हमारा तो स्वस्थ है तो ऐसा ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जो आपने मेहनत की हुई है वो कभी खराब नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधे के बारे में जितनी अपडेट दी आपको, ये आपको प्रेरित भी करेगी, सिखाएगी भी, और अपने सगे संबंधियों जिनको आप हैंडओवर करेंगे ये प्लांट को एज ए गिफ्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट, उनको भी आप ये इजी वे में मेथड बता पाएंगे कि हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू मैनेज दिस प्लांट। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट के थ्रू लिखिए, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। वैसे भी जहां से भी मैं पाता हूं जब रिवर्ट करने का मौका मैं कर देता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, एंड आई होप कि आप और आपका परिवार अपने आप को इस एयर पॉल्यूशन के माहौल में, कोरोना के माहौल में बचाने में अभी तक सफल रहा है, आगे भी सफल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।